नमस्कार, मैं हूं निखिल कुमार। आप देख रहे हैं वरिष्ठ नागरिक केसरी क्लब का फेसबुक पेज। अनुभव और बातचीत का सिलसिला हमने शुरू किया हुआ है। पहले हमने ब्रांच हेड से बात की थी, फिर को हेड से बात की थी और अब उन्हीं ब्रांचेस के हम मेंबर से बात कर रहे हैं, उनके अनुभव जान रहे हैं। इसी कड़ी में आज हमारे साथ हमारे खास मेहमान हैं नरेला ब्रांच से रामकिशन वर्मा जी। सर, स्वागत है आपका वरिष्ठ नागरिक केसरी क्लब। धन्यवाद सर आपका। सर, किस तरह से शुरुआत हुई आपकी वरिष्ठ नागरिक केसरी क्लब के साथ? 2011 में जी हमें पता लगा कि कतलुपुर में भी वरिष्ठ नागरिक केसरी क्लब की ब्रांच खुली हुई है। तो हमारे मन में भी आया कि हम भी चल के एक बार पंजाब केसरी में बात करते हैं। तो मैं और हमारे प्रमुख जो हैं आर.सी. दहिया जी, हम दोनों ही आके मैडम से मिले और उनसे 2-3 दफे मिलने के बाद में उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि हम जो है ना आपकी यहाँ ब्रांच खोल देंगे, आप मेंबर बनाओ। और उन्होंने हमें मेंबर बनाने का वो दे दिया, एक फॉर्मा दे दिया। तो हमने वो मेंबर बनाते रहे। बीच बीच में मैडम से मैं और दया साहब मिलते रहे। तो जब हमारे पास 100 मेंबर बन गए तो हमने फिर मैडम से कहा, जी हमारी उसका उद्घाटन करो ब्रांच का। उन्होंने कहा और बनाओ, कर देंगे, उद्घाटन कर देंगे, आप चिंता मत करो। वो हमें बार बार हम 5-6 बार मिले बीच बीच में। तो हम दोनों ही आते रहे वहाँ पर, मैं और रूपचंद दहिया जी, पूरा नाम रूपचंद दहिया जी। तो 24 फरवरी 2012 में हमारी नरेला ब्रांच का उद्घाटन हुआ मैडम के हाथों से। और उसके बाद से हम तो शुरू से जुड़े हुए थे, हमने सारे मेंबर भी बुलाए। और जैसे जैसे ये सिलसिला चलता रहा, फिर हमें पता लगा कि भाई हर महीने इसकी मीटिंग भी होती है। उसमें हम सबको अपने जो सदस्य थे उनको वो क्लब करते थे। सबसे बड़ा अनुभव ये रहा कि इसमें ना तो हमें जातिवाद का ना धर्म का, इसमें किसी प्रकार की कोई इस तरह की बातें थी नहीं। उससे हमारे पास जुड़ते रहे और ऐसी महिलाएं, ग्रामीण महिलाएं जुड़ी जो कभी अपने घर से बाहर नहीं निकलती थी। हमारे पास आज की डेट में 900 के करीब सदस्य, जिसमें 50-50 है लगभग। 50% महिला सदस्य हैं और 50% पुरुष सदस्य हैं। और सारी महिला सदस्य जितनी भी है वो आज की डेट में ऐसी है जो कभी घर से बाहर नहीं निकली है। लेकिन जब से हमने ये शाखाएं ज्वाइन की, शाखा का उद्घाटन हुआ, उसके बाद 4-5 बार हमने अपना वार्षिक सम्मेलन किया, बड़ी धूमधाम से किया। और उसमें उसी बीच में जो है, जैसे पंजाब केसरी की तरफ से काफ़ी हेल्थ कैंप लगते रहे और आदरणीय लाला जगत नारायण जी, शहीद जगत नारायण जी और उनके अश्विनी जी के पिताजी रमेश चंद्र जी, उनके वो सालाना जो उनके शहीद दिवस मनाया जा करता था, उसमें सम्मिलित होते रहे। और भी कई ऐसे अच्छे प्रोग्राम उन्होंने करते रहते थे, पंजाब केसरी की तरफ से होते रहते थे, उसमें सभी क्लब आते थे। जिस दिन शाखा की मीटिंग होती है तो मीटिंग में क्या होता है? वरिष्ठ नागरिक केसरी क्लब की शाखा होती है, मीटिंग में हम महिलाएं और जेंट्स दोनों इकट्ठे होते हैं और लगभग हम महीने में एक ही मीटिंग करते हैं, सेकंड सैटरडे ऑफ द मंथ एक ही मीटिंग करते हैं। उसमें हमारे कुछ है तो सारे वृद्धि लोग हैं, वरिष्ठ नागरिक ही है सारे। तो उसमें कुछ अपनी ग्रीवेंसेस, कुछ लोग ऐसे थे जो आर्थिक रूप से कमजोर थे, उनकी हमने सहायता भी की। यहाँ उनको जो ये वरिष्ठ नागरिक केसरी क्लब की तरफ से जो उनको वो मिलता है, स्टिपेंड मिलता है, तो 5-7 को वो भी दिलवाया। कुछ को हम पर्सनली लोग इकट्ठा करके, कुछ को जैसे भाई सर्दी है तो उसको सर्दी के कपड़े दे दिए। और बीच बीच में ये था कि हम लोग अपनी बातें भी करते थे, किसी की कोई ग्रीवेंसेस हुई या किसी ने कोई अच्छा काम किया उसका भी हवाला आपस में देते थे। कोई अपना भजन सुनाता था,
किसी का महिलाएं भी बर्थडे अपना हो भजन गया, सुनाती थी। किसी की सालगिरह हो गई, इस हाँ, तरह से। किसी की सालगिरह पर सबको सम्मानित करते थे हम फूल मालाओं से। वैसा हमने कभी ऐसा आयोजन नहीं किया कि भाई हमें ये दिखाई दे कि भाई ये बहुत पैसा इकट्ठा करते हैं, पैसे मांगते हैं, कभी पैसे का इकट्ठा है। जी। यहाँ तो वरिष्ठ नागरिक केसरी क्लब में तो सदस्यता ही निःशुल्क है, सदस्यता से लेके और सब कुछ निःशुल्क है। यहाँ तो कभी किसी फंक्शन में जाते हैं, वो बस का अरेंजमेंट भी क्लब द्वारा ही होता है। क्लब से मतलब पर्टिकुलर क्लब नहीं, पंजाब केसरी करता है। जी जी पंजाब केसरी करता है, सेंट्रलाइज है ये सारा। तो यहाँ तो एक पैसा किसी से ना हम कलेक्शन करते हैं, ना हमारे से कभी इच्छा की भाई हम इकट्ठा करके हम पैसा दें। वो दूसरी बात है, कई बार ऐसा हुआ कि ये कुछ हमारे जो वीर सेनानी थे उनके लिए कुछ कलेक्शन करनी है भाई, तो उसमें जरूर बहुत लोगों ने 1100 रुपये, 2100 रुपये, 5100 रुपये का जो है वो दान दिया, और वो सारा उन्हीं को गया जी। वो ये नहीं है कि वो क्लब में गया, वो सारा उन्हीं को, जैसे जिस जरिए से भी इस पर भारत सरकार की तरफ से तो होता था, वो भारत सरकार को देते थे ये, तो सरकार उनको देती थी। सर इसी से रिलेटेड मेरा एक सवाल आगे ये रहेगा कि आपने उम्र की एक सीमा पार कर ली, आपके पास काफी अनुभव है, तो वरिष्ठ नागरिक केसरी क्लब का जो है ये कैसे अलग है बाकी एनजीओ से? बाकी एनजीओ भी होते हैं, उनसे कैसे अलग है? अच्छा, मैं इस बीच में थोड़ा सा अपनी तरफ से कुछ बता दूं। जी बताइए। हम ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट में जो वरिष्ठ नागरिक केसरी वरिष्ठों का अलग से सेक्शन है वहाँ पर। जी। वहाँ डॉक्टर हैं, उन्होंने, हम उनसे भी जुड़े हुए थे, उन्होंने हमने वहाँ भी अपना वरिष्ठ नागरिक केसरी क्लब का पंजाब केसरी की तरफ से उनको काफ़ी हवाला दिया भाई हम वहाँ इस तरह से जो है नागरिकों हमने जोड़ा हुआ है, उनकी सहायता भी होती है वहाँ से। तो उन्होंने भी हमें बहुत बार बुलाया, गांधी प्रतिष्ठान में, गांधी दर्शन में, ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट में, और कई बार उन्होंने बुलाया, और वहाँ पर कम से कम जो है 200 आदमी को फ्री नमूनिया के इंजेक्शन लगवाए हमने। 200 आदमी को फ्री नमूनिया के इंजेक्शन लगवाए। पंजाब केसरी की तरफ से हम अक्षरधाम मंदिर में गए 2 बार, 200 आदमी को लेके गए, वहाँ भी फ्री ऑफ कॉस्ट था सब कुछ, ना वहाँ को टिकट मिला लिया, और फ्री ऑफ कॉस्ट था सब कुछ, खाना भी और टिकट भी सब। तो 200 आदमी ऐसी और विज्ञान भवन तक के दर्शन करवाए हमें। हम तो कर ही नहीं सकते, वहाँ तो कोई वीआईपी जा सकता है। हमने वहाँ ऐसे अपने वरिष्ठ नागरिकों को जो सोच भी नहीं सकते थे कि भाई विज्ञान भवन में भी जा सकते हैं, वहाँ भी हम दो बार गए, और 75 सदस्यों को लेके गए। ऐसी महिलाओं को जो घर से नरेला से बाहर कभी नहीं निकली होंगी, उनको भी हमने गांधी दर्शन, विज्ञान भवन वगैरह सब पता नहीं कहाँ के दर्शन कराए, अक्षरधाम मंदिर दिखाया। तो ये सारी चीजें देखते हुए, जैसा आपका सवाल था, हमारे संस्कार तो पहले से भी थे सेवा करने के, लेकिन उस संस्कारों में हमें बढ़ोतरी मिली, अंदर से आत्मा प्रसन्न हुई कि भाई यहाँ जो है ये, और दूसरी तरह के जो क्लब हैं, एनजीओज हैं, उसमें पैसे भी देने पड़ते हैं, और वहाँ तो चमचागिरी के अलावा कुछ है नहीं। वहाँ जो जितना उनको मानेगा, जितना वहाँ पैसा देगा, वहाँ उसकी तो वहाँ गिनती है, बाकी की कोई गिनती नहीं है। इस क्लब में 2011 से हम छोड़ जुड़े हैं क्या बात, 2012 में तो हमारे क्लब का उद्घाटन ही हुआ है, तो 2011 से जुड़े हैं हम शुरू से ही, मैं और रूपचंद दैया जी जो हमारे हेड हैं, तो तभी से जुड़े हुए। हमने कुछ थोड़ा सा तो मैं परिवार से, स्वतंत्रता सेनानी परिवार से बिलोंग करता हूँ। मेरे 2 दादा थे, वो स्वतंत्रता सेनानी रहे, और यहाँ आने के बाद में तो स्वतंत्रता सेनानियों से ही, शहीदों से ही हमारा मुलाकात हुई। मुलाकात नहीं, दर्शन तो हुए नहीं, लेकिन उनसे उनके कारनामे तो सुने जी। तो हमें देशभक्ति भी आई, अंदर आई। इस क्लब से जुड़ने के बाद में देशभक्ति तो पहले से भी थी,
उसमें और इजाफा हुआ कि हम ऐसे ऐसे संस्कारित परिवार के लोगों से जो इस संस्था को चला रहे हैं, तो हमें बड़ी खुशी हुई इससे मिलकर। और हमारे और संस्कार और अच्छे बने, हमारे परिवार के बने। सदस्यों को भी हम बहुत सारी इस तरह की बातें बताते रहते हैं कि भाई ये परिवार इस तरह का है, ये खाली इनकम का सोर्स नहीं है। जैसे ये पंजाब केसरी पेपर निकलता है, ये खाली इनकम का सोर्स नहीं है। ये देखो कितना बड़ा इन्होंने, ये कम से कम भी यहाँ 2500 शाखाएं बना रखी हैं, और हर शाखा में मामूली बात है 1-1.5 हजार के करीब मेंबर हैं। और विदेश में भी चली गई अब तो शाखाएं, पूरे हिंदुस्तान में जो बड़े बड़े शहर हैं सभी में शाखाएं हैं। मैं बड़ौद के पास बामनोली गांव से बिलोंग करता हूँ, बड़ौद में भी शाखा खुल गई इसकी। तो वहाँ मैं कई बार मैं उनसे मिलता रहता था, मेरे से थोड़ा उन्होंने मेरे से प्रेरित हुए वे सारे। तो मैंने मैडम से मुलाकात करवाई उनकी, तो वहाँ मेंबर बनाने के लिए कैसे मेंबर बनाते हैं तो सारी उनको प्रोसीजर बताया, तो वहाँ बड़ौद में भी खुल गई शाखा। सर 2011 से 2021 10 साल के करीब हो गए हैं, तो इन 10 सालों में कोई ऐसी आपकी कोई याद है वरिष्ठ नागरिक केसरी क्लब के साथ जो आपको बहुत याद है, जो बुलाए नहीं भूलती? कई बार बुलाए नहीं भूलती, हाँ एक बहुत बड़ी घटना हुई, एक बिल्कुल अननोन। ये अखबार में बुधवार को जो अपना वरिष्ठ नागरिकों का निकलता है, तो उसमें मेरा और हमारे ब्रांच हेड का नंबर आता है। तो एक बंसल साहब थे, उन्होंने, एक बुजुर्ग आदमी थे, उन्होंने मेरे को फोन किया कि मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। आप पंजाब केसरी से बोल रहे हैं? मैं कहा हाँ जी मैं पंजाब केसरी से बोल रहा हूँ, तो मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। मैं कहा जी बताओ कहाँ मिलना चाहते हो, कब मिलना चाहते हो? बोले भाई मेरी बड़ी भारी समस्या है भाई, उसका समाधान करवाना है। हाँ जी कोई बात नहीं भाई, मेरे लड़के बहुत दुखी कर रहे हैं मेरे को। तो मैंने कहा जी फिर ऐसा है, आप जो है ना मंगलवार के दिन यहाँ मैडम से मिलते थे, एवरी मंगलवार को ही मैडम से मिलने का समय था जी। तो मैं कहा, और यहाँ पर व्यवस्था है, जो वकील हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट एडवाइस देते हैं जी। ये मैं कुछ बीच में बताना भूल गया आपको। डॉक्टर्स भी हेल्थ के बारे में बताते हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट सेवा करते हैं, और वकील भी हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट सेवा करते हैं। तो वो बहुत सारी रूल्स जो वरिष्ठ नागरिकों के लिए बने हुए हैं, केंद्र सरकार ने बनाए हुए हैं या राज्य सरकारों ने बनाए, उनके बारे में सब सलाह देते थे, तो फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं सलाह। तो वो उसने मैंने कहा था आप मंगलवार को पंजाब केसरी में आ जाओ। बोले ठीक है भाई। मैं कहा जी, बोले किस टाइम हो? मैं 11 बजे करीब आ जाऊंगा। वो 11 बजे आ गए। मैं कहा आपको कोई अंदर नहीं आने देगा, ये इसी नंबर पर आप कॉल कर लेना, मैं वहीं पर मिलूंगा आपको, और मैं आपको बाहर आकर ले जाऊंगा, आपको अंदर नहीं आने देंगे, सब नहीं आ सकते। तो वो बाहर आया, किसी और आदमी को लेके ऑटो में आया, बाहर खड़ा हो गया। उसने मेरे को फोन कर दिया, भाई मैं बाहर आया हुआ हूँ। भाई ठीक है जी। तो उसके आने के बाद में मैंने यहाँ पता किया, मैंने कहा जी वो जो वकील साहब आते हैं वो, उससे मुलाकात करवानी है एक आदमी। मैंने उनको यहाँ जो पहला कमरा नहीं है, हाँ जी वहाँ बैठा दिया। मैं कहा आप यहाँ बैठो, आराम करो। उनके लिए चाय वाय का प्रबंध कर दिया, चाय बिस्कुट नमकीन दे दी। और वो पता लगा कि एडवोकेट साहब आओगे 12:30 बजे। 12:30 बजे एडवोकेट साहब आ गए। मैंने उनसे कहा, मैं कहा जी इस तरह से एक आदमी आया है, और वो हमारा मेंबर भी नहीं है, क्लब का सदस्य भी नहीं है, लेकिन वो कुछ बात पूछना चाह रहा है आपसे। कल ठीक है ले आओ भाई उसको। तो मैं कहा जी वो चलने फिरने में मेरा समय है, अब उस कमरे में चलो जहाँ वो बैठा रखे। खैर वो वकील साहब यहाँ आ गए, और मैं तो बाहर आ गया। और वो वकील से बात करते करते उसने कहा, भाई वकील साहब तू तो हमारे घर बिगड़वाना चाहता है, ऐसे नहीं चलेगा काम। मैं बच्चों को फांसी थोड़ा देना चाहता हूँ।
वकील साहब ने सारे कानून बता दिए उसको, भाई तू बुजुर्ग आदमी है और भाई तेरा तो सारा अधिकार है, मैं लड़कों को इसी तरह से भाई उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई करा दूंगा। बोला केस में लड़ूंगा, पैसे नहीं, पैसे तो लगेंगे भाई आपके कोर्ट में तो लगेंगे पैसे। बोले पैसे की तो मेरे पास चिंता नहीं, बार बार पैसे निकाल कर दिखाए जेब में से, कम से कम 500 के 50 नोट ले रहा था वो। तो वो वकील साहब बोले भाई वर्मा जी ऐसा है, मेरे काबू से बाहर आदमी है, इसकी समझ नहीं आएगी भाई, इसका तो दिमाग काम नहीं कर रहा, आप ही समझाओ भाई इसको, मैं नहीं समझा सकता। ये तो जो बात कहे उल्टा पड़े, बता कानून के दायरे में आप बात आओगे तो वही तो कर सकता हूँ, मैं तो कानून बचाऊंगा भाई, बाकी आप समझाओ। मैं आया, मैं कहा बाबू जी कोई बात नहीं, बैठो आप पानी पियोगे? बोले हाँ भाई पानी पीऊंगा। यार वकील कहाँ का वकील गिरा दिया, मेरा तो घर बर्बाद कर देगा ये, मैं बच्चों को फांसी थोड़े दिलवाने आया यहाँ पे। अच्छा मैं कहा शांति करो, अच्छा ये बताओ कहानी क्या है, मेरे को बताओ थोड़ी सी। बोले भाई मेरे 3 लड़के हैं, तीनों लड़कों को मैंने अलग अलग फैक्ट्री बना के दे दी, 500 गज में कोठी बना के दे रखी, और अब उन्होंने क्या किया, मेरे को वहां से निकाल के मेरे को, मेरी घरवाली को घर से 2 किलोमीटर दूर एक कमरा किराए पे लेके मेरे को वहां छोड़ जाए। मगर किराया कौन देता है? किराया तो साले भैया देते हैं। अच्छा जी, तो फिर काहे की चिंता है? बोले चिंता घर में यार मेरे पोता पोती है, मेरे उनसे मिलने को मन तो करता होगा। मैं कहा जी फैक्ट्री भी आपने लगा के दे रखी? बिल्कुल मेरी जेब का खर्चा है, उन्होंने कुछ नहीं लगाया, ना मकान में लगाया ना फैक्ट्री में लगाया। तो मैं कहा तू उनके नाम बताओ मेरे को। उनके नाम और फोन नंबर मैंने ले लिए। मैंने यही इसी कमरे में बैठ के उनके एक लड़के को फोन किया, सबसे बड़ा लड़का जो था। मैं कहा भाई ऐसा है, मैं रामकृष्ण वर्मा बोल रहा हूँ पंजाब केसरी से, और तुम्हारे फादर यहाँ आए हुए हैं, हमारे पास बैठे हैं, तुमने उनकी बहुत बेइज्जती कर ली और अब तुम्हारे ऊपर मुकदमा दायर करने वाली बात हो रही है। तुम्हारे पिताजी चाह रहे हैं कि मुकदमा दायर होगा, तुम्हें घर से बाहर किया जाएगा, फैक्ट्री से ही बाहर किया जाएगा। कहने लगे जी क्या बात होगी बाबूजी, ऐसे नहीं होगी। मैं कहा मैं एडवोकेट रामकृष्ण वर्मा बोल रहा हूँ, अब आप बताओ क्या करना चाहते हो। बोला जी मैं अपने भाई से बात करता हूँ, जल्दी करके बात कर, कितनी देर में? बोला जी अभी 10 मिनट में बताता हूँ। उसने दूसरे भाई से बात करवाई, साहब ऐसा नहीं है, अरे सर वर्मा साहब ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, और हम बहुत सेवा करेंगे जी इनकी। मैं कहा वो तीसरा कौन सा है, उससे बात करा। मैं कहा आधे घंटे में अगर तुम यहाँ नहीं आए तो फिर कोर्ट में आना पड़ेगा। बोले नहीं सर हम आधे घंटे में आ रहे हैं जी, तीनों भाई को आना है और अपनी पत्नियों को भी लेके आना है, खाली तीनों से काम नहीं चलने का। वे तीनों जो है 40 मिनट में पंजाब केसरी में आ गए। और उनको मैंने कहा भाई इसी तरह क्यों तुम ऐसा कर रहे हो भाई? बोले जी हाथ जुड़वा लो, ये काम मत करो, और हम जो है ना अपने पिताजी को अपने साथ लेकर जाएंगे, इनको जो है। बोले भाई बात सुनो भाई, इन बाबूजी से बाद में बात कर, मैं नीचे रहूंगा और पूरा नीचे का जो पोर्शन है वो सारा मेरा रहेगा, मेरा और तुम्हारी माँ का। बोले हाँ पिताजी वैसा ही होगा। मैं कहा आज के बाद अगर तुमने कोई हरकत ऐसी की, इनको बाहर निकलवा दी, शर्म नहीं आई तुम लोगों को? बोले जी बस आके मत कहो। मैं कहा मैं तुम्हारा पेपर में निकलवाऊंगा, ये सारी कहानी पेपर में निकलवाऊंगा। बोले नहीं बाबू, जो कुछ चाहिए वो ले लो आप। मैं कहा हम चाहिए, यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट है सब कुछ। तुम समझ रहे मेरे को इन्होंने वकील पैसे से लेके गया है? नहीं साहब, आप वर्मा साहब हम कुछ नहीं कर रहे जी आपके, और अभी अपनी पिताजी को ले जाते हैं, उनकी पत्नियां भी हाथ जोड़े, वे भी हाथ जोड़े। तो ये सबसे बड़ा मेरी लाइफ का था कि जी वो परिवार मिल गया। बहुत अच्छा हुआ सर। एक आखिरी सवाल बस इस इंटरव्यू का रहेगा आपसे कि आपने काफी एक लंबा एक अनुभव का दौर देखा हुआ है, तो आपकी युवाओं को क्या सीख होगी, क्योंकि आने वाले समय में वो भी अब वरिष्ठ होंगे आगे जाके, उनको क्या सीख होगी? युवाओं की बात यह है जी, मैं नरेला सेक्टर 6 पॉकेट 1 में रहता हूँ, उसी के साथ पॉकेट 7 है, पॉकेट 9 है, पॉकेट 10 है, डीडीए के फ्लैट्स हैं। जी जी। तो उसमें उन्हीं पॉकेट्स के बहुत सारे
वरिष्ठ नागरिक हैं हमारे सदस्य। तो ऐसा फैमिली माहौल बना हुआ है कि हम सब आपस में मिलते रहते हैं, पार्क में बैठते हैं, कभी उधर पार्क में बैठ गए, कभी उधर पार्क में बैठ गए, कोई फंक्शन है सब इकट्ठे रहते हैं। उन सब के बच्चे भी बहुत एक दूसरे को रिगार्ड करते हैं। मतलब ऐसा हो रहा है वहाँ पर कि हम ये भूल गए कि हम बहुत दूर के रहने वाले हैं। अब हमें वो जहाँ के हम निवासी हैं, जहाँ हम पैदा हुए थे, उसको हम दूसरा मानते हैं, वो पहले नंबर पे आ गए। तो जो युवा वर्ग है और बहुत छोटे बच्चे भी हैं, उनके भी संस्कार ऐसे बन गए कि बस ऐसे कि बिल्कुल एक फैमिली है। और जब हम मीटिंग के लिए इंफॉर्मेशन देते हैं तो जरूरी नहीं कि मैं भाई वो सदस्य है उसी को इंफॉर्मेशन देनी है। उनके घर के अगर इतने से बच्चे को भी कह दिया बेटे बाबा जी को कहना जाके कि वो मीटिंग है और टाइम का ध्यान रखेंगे, या कहीं जाना है और बस वहां खड़ी होगी, तो छोटा बच्चा भी जाते सबसे पहले इंफॉर्मेशन देगा, वर्मा अंकल ने इंफॉर्मेशन दी है या दैया साहब ने इंफॉर्मेशन दिया। अधिकतर दैया साहब हमारे थोड़े बुजुर्ग रहे, तो मैं उनका शुरू से साथी रहा, तो सारा इनिशिएटिव लेते रहते थे। मैं कहा आप थोड़ा सा आराम से रहा करो, जो आदेश हो वो दिया करो, आप आदेश का पालन हम करेंगे, चिंता मत करो आप। मेरे अलावा वो भी हमारे सदस्य हैं, ये साथी हमारे से आए हुए हैं साथ में। तो ये तो अभी थोड़ा बाद में जुड़े, 13-14 में रिटायर हुए, उसके बाद ही जुड़े, क्योंकि 60 इयर्स की तो एज है ही आपको। तो अभी हमारे 900 सदस्य हैं। मैं फिर भी एक बार दोहराना चाहता हूँ, 900 सदस्य हैं और कम से कम भी 100-150 लाइन में है। ये जो कोरोना पीरियड गया, इस चक्कर में नहीं बन पाए। उससे पहले भी थोड़ा सा टाइम ऐसा रहा कि हमारे स्वर्गीय अश्विनी कुमार जी बीमार रहे, तो सारा परिवार अमेरिका में रहा, उनके साथ रहे, तो वो भी पीरियड इसी में शामिल हो गया। तो वो लगभग 3-3.5 साल से समझ लो आप कि मेंबर्स बने नहीं थे उसके बाद। सर हमारे से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो इसी तरह के और इंटरव्यूज आपके लिए लाते रहेंगे, जिनमें हम अपने ब्रांच मेंबर्स से उनके अनुभवों का सिलसिला जानेंगे, उनकी कहानियां जानेंगे, उनके साथ ही कुछ खट्टी मीठी यादें भी जानेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए वरिष्ठ नागरिक केसरी क्लब का फेसबुक पेज।